हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में और फ्रेंडशिप के बारे में। शादीशुदा ज़िंदगी को जहाँ तक हो सके हमें बचाना चाहिए, लेकिन उस शादीशुदा ज़िंदगी में बनने से पहले ही अगर आपको धोखा मिल गया है, आपके पार्टनर ने आपको चीट कर दिया है, तो ऐसे इंसान से आपको बहुत ही बचकर रहना चाहिए। मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊँगी कि अगर आपके साथ ऐसा धोखा हो चुका है और आपके साथ ऐसा कोई आपको चीट कर चुका है, तब आपको क्या करना है। मैं आपको कुछ 13 पॉइंट बताऊंगी और आप वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जाते हैं जो आप लोग स्किप कर करके देखती हैं और लास्ट का नहीं देखती हैं या नहीं देखते हैं, वो चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो चलिए, धोखा देने वाले इंसान के बारे में सोच सोच कर आप रोइए मत, आप अपने कीमती आंसू मत बहाइए, क्योंकि इन आंसुओं के वो इंसान काबिल ही नहीं था। तो अपने इस मोती जैसे आंसुओं को ना ऐसे फिजूल इंसान के लिए मत बर्बाद। ऐसे इंसान से हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए जिस इंसान ने हमें एक बार धोखा दे दिया है, क्योंकि इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि वो इंसान दोबारा आपको चीट नहीं करेगा, दोबारा आपको धोखा नहीं देगा। तो ऐसे इंसान से अपने आप को दूर रखिए। पॉइंट नंबर 3, ऐसे इंसान को कभी भी दूसरा मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि मौका उसे दिया जाता है जिससे अनजाने में गलती हो जाती है, लेकिन कि उस इंसान ने आपको जानबूझकर धोखा दिया है, जानबूझ के ये गलती करी है। तो अगर ऐसे इंसान को आप माफ़ करेंगे और अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आएंगी या फिर लेकर आएंगे ना, तो आपको धोखे के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। नंबर 4, अगर आपको धोखा देके आपका दिल तोड़कर कोई इंसान आपसे दूर चला जाए, तो उसके जाने का अफसोस मत कीजिए, क्योंकि उसने आपका दिल दुखाया, आपके दिल को तोड़ा, आपकी भावनाओं को कभी समझा ही नहीं। अफ़सोस उसका किया जाता है जो इंसान आपकी भावनाओं को कदर करे, आपको प्यार दे, इज़्ज़त दे, खुशी दे। ऐसे इंसान का जाने का ना तो अफ़सोस होता है, लेकिन जिसने आपको सिर्फ़ धोखा और दर्द और गम दिया है, तो ऐसे इंसान का जाने का कभी भी अफ़सोस नहीं किया। नंबर 4, अगर कोई इंसान आपके दिल को तोड़कर कहीं दूर चला गया है, तो उसके जाने का अफ़सोस मत कीजिए, उसके गम में अपने आप को ख़त्म मत कर लीजिए, क्योंकि देखिए, अफ़सोस उसका किया जाता है जो आपकी भावनाओं की कदर करे, आपको प्यार करे, जो आपके प्यार की कदर करे, आपका इज़्ज़त करे। लेकिन उस इंसान ने आपको सरेआम बेइज़्ज़त किया, आपके प्यार को वो अपने कदमों से ठोकर मार कर चला गया। तो ऐसे इंसान के जाने का ना अफ़सोस नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अच्छा हुआ ऐसा इंसान समय रहते आपकी लाइफ से दूर चला गया। कुछ इंसान इतने भोले होते हैं ना कि उन्हें पता होता है, क्लियर पता होता है कि सामने वाला उन्हें धोखा दे रहा है, उनसे चीटिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी उनके दिल में ये बात रहती है कि क्या पता ये सुधर जाए, क्या पता ये मेरी बात मानने लग जाए, क्या पता ये मुझे प्यार करने लग जाए, और वो उसकी ज़िल्लत सहते रहते हैं। यहाँ तक कि आजकल मैंने देखा है रिलेशनशिप पे गाली गलौज हाथ तक उठा देते हैं, फिर भी उसको लगता है कि क्या पता सुधर जाए। वो अपनी भावनाओं में इतना बह जाता है ना, वो इंसान उससे इतना प्यार करने लग जाता है, इतना अटैच हो जाता है ना, कि उससे दूर सोचने से भी वो डरता है, और उसकी सारी जितने भी वो जुल्म करता है ना, उसको सहता जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने आप को इस भावना से ना अलग निकालना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है अपने आप को, और प्रैक्टिकल होकर सोचना है कि उस इंसान ने आपके साथ कितना गलत किया, और फिर भी उसके साथ रहने के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, क्यों ऐसा। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, प्रैक्टिकल नहीं सोचेंगे ना, तो वो इंसान दोबारा आपकी भावनाओं से खेलकर आपको धोखा देगा, आपको चीट करेगा। आपको उसकी सारी सच्चाई पता चल गई है ना, तो अपने दिल को स्ट्रॉन्ग करके, प्रैक्टिकल होके, आपके दिल में जितनी भी बातें हैं उसके प्रति, या फिर आप उसके जितने भी राज जानते हैं, वो सारी बातों को बैठ करना क्लियर करना चाहिए, प्रैक्टिकल होके सोचना चाहिए, ना कि हमें भावनाओं में बहना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग बनिए और अपनी बातों को रखिए, भावनाओं में बहकर नहीं, मजबूत होकर। पॉइंट नंबर 6, ऐसे इंसान से ना कभी भी आप ये उम्मीद मत लगाइए कि इंसान समय के साथ सुधर जाएगा, वापस मेरे पास आ जाएगा। ऐसा सोचना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो। वो लाइफ में आपको दुख देने के अलावा, आपको मानसिक परेशानी देने के अलावा, वो इंसान आपको कभी भी खुश नहीं रख पाएगा। तो इस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। पॉइंट नंबर 7, जब किसी इंसान को किसी से धोखा मिल जाता है ना, तो कभी कभी वो खुद के अंदर कमियां निकालना शुरू कर देता है कि मैंने ऐसा किया इसलिए मेरा रिश्ता जो है ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी आपको ऐसे रिश्तों से जब धोखा मिले ना, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ऐसे रिश्तों में जब भी आपको धोखा मिले ना, तो आपको बिल्कुल स्ट्रांग होकर सोचना है कि आपकी कोई गलती नहीं थी। आपने अपना रिश्ता पूरी ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश की, लेकिन उस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया।
तो अब आपको बिल्कुल स्ट्रांग होके, प्रैक्टिकल होके ये सोचना है कि बस अब बहुत हो चुका और मुझे इस रिश्ते से बाहर निकलना ही निकलना है। और कई लोग तो अपने आप को इतना कमज़ोर, इतना असहाय समझ लेते हैं ना कि वो अपने आप को चोट पहुंचाना और अपने आप को कसूरवार समझना और अपने आप पे सारी गलतियां मढ़ देते हैं और अपने आप को हानि भी पहुंचा लेते हैं। तो ऐसा मत सोचिए, आपकी कोई गलती नहीं है। जिसने आपको धोखा दिया उसकी गलती है, उसने एक सच्चे अच्छे इंसान को खो दिया, आपकी कोई गलती नहीं। नंबर 9, आपको जिसने भी धोखा दिया है, आपको जिसने भी चीट किया, उस इंसान के सामने ना कभी भी आप अपनी फीलिंग को बाहर ना आने दें कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, आप उसके बिना जी नहीं सकते, आप उसके बिना कुछ है ही नहीं। अगर आपने ये सारी फीलिंग और ये सारी चीज़ें दिल खोल कर उसके सामने रख दिया ना, तो वो बहुत ही एटीट्यूड दिखाएगा आपको और आपको इग्नोर भी करेगा और आपको हर बात पे नीचा भी दिखाएगा। उसके सामने रोइए मत, गिड़गिड़ाइए मत, अपने रिश्ते की दुहाई मत दीजिए कि इसमें गलती आपकी कोई नहीं है। आपने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया जिससे आपका रिश्ता टूटे। ये सारे काम उस दूसरे इंसान ने किए, तो आप उसके लिए रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, गलती भी उसकी और गिड़गिड़ा आप रही हैं, माफ़ी आप मांग रही हैं। तो अपनी ऐसी भावनाओं को ना बिल्कुल भी जाहिर ना होने दें, वरना वो आपको हर बात पे नीचा दिखाएगा, इग्नोर करेगा और भरे समाज में आपकी वो बेइज्जती भी करेगा। आप अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग को ना अंदर ही रखिए। उसे ऐसा जताइए मत कि आपको बहुत दुख हो रहा है, उसने धोखा दिया। आप उसको ऐसा जताइए कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तूने मुझे धोखा दिया है तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बल्कि आप उसे इग्नोर कीजिए और खुश रहिए, उसके सामने ज़्यादा खुश रहने की कोशिश कीजिए। वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि अरे ये क्या हुआ, मैं तो इसे धोखा दे रहा था और ये तो बहुत खुश है, मतलब इसको इस रिश्ते के टूटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप ऐसा ही एटीट्यूड अपना एक बना के रखिए, इमेज बना के रखिए, वरना वो आपको हर बात पे, हर चीज़ में आपको नीचा दिखाएगा और आपकी बेइज्जती भी कर सकता है। तो अपनी फीलिंग को बिल्कुल भी बाहर मत आने दी और रोने गिड़गिड़ाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। पॉइंट नंबर 9, जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, आप उसके लिए रोए जा रहे हैं, खुद को कमरे में बंद कर लिया है, आप ना बाहर निकल रहे हैं, ना किसी से बात कर रहे हैं, आप ऐसा मत कीजिए। आप बाहर भी निकलिए, नए दोस्त भी बनाइए। अगर आपको घूमना फिरना पसंद है तो आप नई जगह पे जाइए। आपकी कुछ तो हॉबीज़ होगी, या आपको म्यूज़िक पसंद होगा तो आप म्यूज़िक सुनिए, आपको पेंटिंग पसंद होगी आप पेंटिंग कीजिए, गाने सुनिए, आप कुछ भी करिए अपनी, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके दिल को सुकून दे, जो आपके दिमाग को ठंडक पहुँचाए, आप अपनी हॉबीज़ को करिए। किसी ना किसी काम में अपने आप को ना बिज़ी रखिए। अपना टाइम ऐसे खाली बैठकर मत गवाइए, क्योंकि खाली समय में ना ऐसे ज़ख्म जो हैं वो बहुत ज़्यादा दर्द देते हैं। तो ऐसे ज़ख्म को भूलने के लिए आपको अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखना पड़ेगा। और अपनी बहुत सारी हॉबीज़ हैं, फ्रेंड्स नए बनाइए, मिलिए जुलिए, बाहर बात कीजिए। एक इंसान के जाने से कुछ भी नहीं जाता है, इतनी बड़ी दुनिया है और उस बड़ी सी दुनिया में एक इत्तू सा छोटा सा चींटी के बराबर इंसान चला गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो ऐसे इंसान के जाने से ना बिल्कुल भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नॉर्मल ज़िंदगी जिए, जैसे आप पहले थे वैसे ही रहिए। उस इंसान के बारे में रो रो के आप अपने आप को डिप्रेशन में मत डालिए। पॉइंट नंबर 10, उस इंसान को भूलने के लिए, अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए ना उसकी सारी यादें जो हैं अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। जैसे उसकी कॉल रिकॉर्डिंग, उसके दिए हुए गिफ्ट, उसकी दी हुई कोई भी चीज़ या कोई भी सामान अपने घर में मत रखिए। व्हाट्सएप पे जितने मैसेज हैं उसकी फ़ोटो सब डिलीट कर दीजिए और फ़ोन से भी और अपने दिमाग से भी डिलीट कर दीजिए। क्योंकि जब तक उसकी रखी हुई चीज़ें, उसकी दी हुई चीज़ें और कॉल रिकॉर्डिंग, फ़ोटोज़ वगैरह आप देखेंगे ना, आप बार बार उस इंसान की आपको याद आएगी। तो ऐसे इंसान को अपने दिल, दिमाग और अपने फ़ोन अपने घर से निकाल कर बाहर फेंक दिए, क्योंकि वो कचरा था और उसे कचरे के जगह पे ही फेंक दीजिए। कचरे को कचरा ही अच्छा लगता है, कचरे को खुशबूदार अच्छी चीज़ कभी पसंद नहीं आएगी, तो इसलिए कचरे को बाहर निकाल। पॉइंट नंबर 11, अक्सर जब हम धोखा खाते हैं ना तो हम सोचते हैं मैं तो इससे बदला लेके रहूँगा, इसने जैसा मेरे साथ किया ना मैं भी इसके साथ ऐसा करूँगा। लेकिन प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिए। उस फालतू इंसान के लिए आप अपना एक तो दिमाग भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और उस इंसान को आप सोच रहे हैं कि मैं उससे बदला लूँगा। वो आपके बदले तो क्या, वो आपके एक नज़र देखने के भी काबिल नहीं है। तो ऐसे इंसान से आप बदला लेने के लिए वापस उसको मैं ऐसा करूँगा, ऐसा मत सोचिए। टाइम वेस्ट करें, टोटली टाइम वेस्ट करें। आप इस दर्द से बाहर निकलिए, कुछ नया कीजिए, अपनी ज़िंदगी में नयापन लाइए और उससे बदला लेने के लिए प्लीज़ मत सोचिए। अपनी ज़िंदगी में आगे निकलिए, क्योंकि इस बदला लेने के चक्कर में ना आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे
और वो इंसान आपसे काफ़ी दूर निकल जाएगा। इसलिए अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और ये बदला लेने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना। इससे पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है, पूरा दिमाग का दही बन जाता है। वो इंसान तो मज़े कर रहा है, आप बस धुन लगाए जा रहे हो कि मैं उससे कैसे बदला लूँ। कोई बदला नहीं, अपनी लाइफ में आराम से जिए और एंजॉय कीजिए। जब कोई इंसान आपको धोखा दे देना तो आपको ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है। आपको अपनी ज़िंदगी में इतने आगे जाना है, इतना काबिल बनना है ना कि जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपको चीट किया, वो इंसान बाद में बहुत पछताए कि मैंने इतना अच्छा लाइफ पार्टनर, इतना अच्छा दोस्त जो है मैंने खो दिया। आप अपने आप को उस मुकाम पे खड़ा कीजिए ना कि वो बस सोचता ही रह जाए कि मैंने अपने हाथ से कोहिनूर को खो दिया। लास्ट पॉइंट नंबर 13, जब कोई इंसान आपको धोखा देना जिसमें आपका कोई दोष नहीं है, दोष उसके चरित्र का है। उसका चरित्र ही ऐसा है, धोखा देना, चीटिंग करना। आपका चरित्र तो ऐसा नहीं है ना, तो ऐसे इंसान की यादों से दूर निकलिए। देखिए, आपके फैमिली में आपके मम्मी पापा भाई बहन सब हैं। एक इंसान जो आपको अभी मिला, आप उसके लिए इतना दुखी हो रहे हैं, और वो सारे इंसान जो आपके साथ जन्म से हैं, आप उनके लिए बिल्कुल सोच ही नहीं रहे हैं। तो अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने माँ बाप भाई बहन के बारे में सोचिए, आप लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।